जीवन का उद्देश्य बुद्धत्व प्राप्ति है। हम सब बुद्ध अवस्था से ही जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेते ही समस्त प्रक्रिया जो शुरू होती है परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, विद्यालय की, ये जो समस्त प्रक्रिया है, इससे हम इर्द गिर्द रहते हैं। ये जो व्यवस्था है, चाहे समाज की हो, राजनैतिक हो, नौकरी की व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, विश्वविद्यालय की व्यवस्था हो, मनोरंजन की व्यवस्था हो, जितनी भी व्यवस्था बनी है हमारे इर्द गिर्द, इससे ही घिरे रहते हैं और इससे ही हम प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन मन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। मन ये इर्द गिर्द भरी जो व्यवस्था है, इसको प्रतिक्रियात्मक जीवन से संबंधित होता है, वो बहिर्गामी बनता है। लेकिन मन की अंतर्गामी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। अगर कोई व्यक्ति एकांत में जाए, मौन हो जाए, शांति का अनुभव करने लगे, ध्यान करने लगे, तत्क्षण उसे समग्र अस्तित्व का निर्माण उसमें हो चुका है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आदमी ऐसी बातों से प्रभावित नहीं होता। आदमी अपने अंतर्गामी जीवन से प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी बहिर्गामी व्यवस्था है। इसी से घिरा रहता है और इसी में जीता है और इससे में मरता है। उसके जीवन में असली बुद्धत्व की प्रक्रिया ही नहीं होती। तो बुद्धत्व उसका स्वभाव है, उसकी एक नैसर्गिक अवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था के आवरण से भरी है, मन की प्रवृत्तियों से भरी है, मन के विकार और विचारों से भरी है। और मन के सब विचार और विकार सभी हमारे इर्द गिर्द की व्यवस्था में तैयार किए हैं। अगर कोई इससे छुटकारा पाना चाहता है तो असली क्रिया उसके जीवन में होनी चाहिए, और वो बुद्धम शरणम गच्छामि की क्रिया है। बुद्धम शरणम गच्छामि कोई पाठ नहीं है, ये तो अवस्था की ओर जाने की प्रक्रिया है, उस मार्ग पर जाने की प्रक्रिया। अपने खुद के अंदर के बुद्धत्व को जगाना ही असली बुद्धम शरणम गच्छामि। खुद बुद्ध होना, इसका मतलब ही बुद्धम शरणम गच्छामि। तो जो जानता है वही आंदोलित होता है, उसका जीवन ही समग्र विकसित हो जाता है, वो असली मनुष्य बन जाता है। इसलिए उसे जानो और होश से भर जाओ। जीवन का उद्देश्य